हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर में वाच्य चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, जिसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। जब हम अपने विचार को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं, यानी विचारों का जो हम आदान प्रदान करते हैं तो किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से करते हैं। और इन भाषा में कभी हम कर्ता को प्रधानता देते हैं, कभी कर्म को प्रधानता देते हैं, तो कभी भाव को प्रधानता देते हैं। यही होता है वाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है अथवा भाव के अनुसार है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। अर्थात जब हम वाक्य में कर्ता को कभी प्रधानता देंगे या कर्म को प्रधानता देंगे या भाव को प्रधानता देंगे, तभी वो हो जाएगा वाच्य। तो चलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको और इजी तरीका से इसको समझाएंगे। तो चलिए हम उदाहरण के साथ आपको और अच्छा से हम समझा देंगे। उदाहरण: सुमित किताब पढ़ता है। यहाँ कर्ता प्रधान है, कर्ता प्रधान। नेक्स्ट देखिए, सुमित द्वारा किताब पढ़ी जाती है। यहाँ कर्म प्रधान है, और सुमित से पढ़ा नहीं जाता, यहाँ भाव का प्रधानता है, यहाँ भाव प्रधान है। यहाँ देखिए बच्चों, सुमित किताब पढ़ता है, यानी कौन किताब पढ़ रहा है बच्चों? सुमित। तो ये सुमित क्या है? कर्ता है। तो जब कर्ता यहाँ पर प्रधान हो गया तो यहाँ पर कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, पढ़ना क्रिया है और क्रिया का प्रभाव किस में पड़ा? सुमित में पड़ा, यानी वे कर्ता प्रधान हो गया। नेक्स्ट देखिए, सुमित द्वारा किताब पढ़ी जाती है। सुमित के द्वारा क्या पढ़ी जाती है? किताब। यहाँ पर किताब क्या है? कर्म है, यानी यहाँ कर्म प्रधान हो गया। नेक्स्ट देखिए, सुमित से पढ़ा नहीं जाता। सुमित से क्या नहीं हो पा रहा? पढ़ा नहीं जाता, यानी इसका भाव प्रकट हो रहा है, यानी यहाँ पर भाव प्रधान है। यानी वाच्य क्या है बच्चों? जो जिस वाक्य में कभी कर्ता का प्रधानता होता है, कभी कर्म का प्रधानता होता है और कभी भाव का प्रधानता होता है, यही होता है वाच्य। तो चलिए हम आपको अभी बताएंगे कि वाच्य के कितने भेद हैं और प्रत्येक का हम उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे। अब बच्चों देखिए, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद वाच्य के होते हैं। एक पहला हो गया आपका कर्तृवाच्य, और दूसरा हो गया कर्मवाच्य, और तीसरा हो गया आपका भाववाच्य। तो सबसे पहले हम समझेंगे कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होगा, यानी क्रिया का फल कर्ता पर पड़ेगा, वो हो जाएगा
कर्तृवाच्य, यानी जिसमें कर्ता, ये जो कर्तृ शब्द कर्ता से आया हुआ है। जहाँ पर बच्चों कर्ता प्रधान होगा वही हो जाएगा कर्तृवाच्य। जैसे उदाहरण देखिए कर्तृवाच्य का, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। सीता गीत गाती है। यहाँ पर खेलते हैं क्रिया है और क्रिया का सीधा प्रभाव किसमें पड़ा है? बच्चे में। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्रिया क्या है? खेलते हैं, और खेलने का सीधा प्रभाव किसमें पड़ा? बच्चे में। यानी यहाँ पर प्रधानता किसको मिला? बच्चे को, यानी कर्ता को। तो इसलिए ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। नेक्स्ट उदाहरण में देखिए, सीता गीत गाती है। यहाँ पर गाती है क्या हो गया? क्रिया। कौन गीत गा रही है? सीता, यानी सीता क्या है? कर्ता है। प्रधानता किसका हुआ? कर्ता का हुआ, यानी कर्ता पर क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ा है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। अब नेक्स्ट देखिए कर्मवाच्य। इसी वाक्य को आपको हम कर्मवाच्य में समझा रहे हैं। जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दिया जाएगा, यानी क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा, तब वो हो जाएगा कर्मवाच्य। जैसे बच्चे के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। बच्चे के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। तो क्या खेला जाता है? खेला जाता है, यहाँ पर क्रिया हो गया। तो क्या खेला जाता है? फुटबॉल, यानी ये क्या है? कर्म है। फुटबॉल क्या है? कर्म है। कर्ता जिस वस्तु को लेकर के काम करता है वो होता है कर्म। तो यहाँ पर कर्म पर प्रभाव पड़ा, फुटबॉल पर प्रभाव पड़ा, यानी ये कर्मवाच्य है। सीता द्वारा, नेक्स्ट उदाहरण देखिए, सीता गीत गाती है। सीता द्वारा गीत गाई जाती है। सीता द्वारा गीत गाई जाती है। तो यहाँ पर सीता के द्वारा क्या किया जाता है? गीत गाई जाती है। तो गीत हो गया कर्म, यानी यहाँ पर क्रिया का फल डायरेक्ट किस में पड़ा? गीत में पड़ा। तो ये हो गया कर्मवाच्य। यानी बच्चों यहाँ पर आपको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जब कर्मवाच्य में के द्वारा या द्वारा रहेगा वो हो जाएगा कर्मवाच्य। अब आइए भाववाच्य। यहाँ पर हम भाववाच्य का आपको हम बता रहे हैं। भाववाच्य बच्चे से खेला जाता है। बच्चे से खेला जाता है। सीता से गाया जाता है। सीता से गाया जाता है। ये हो गया, यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है, यानी ये भाववाच्य का उदाहरण है।
बच्चे से खेला जाता है और सीता से गाया जाता है। यहाँ पर भाव का प्रकट होना, यानी बच्चों यहाँ पर कर्तृवाच्य में ये इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया का लागू होता है। यानी अगर हम यहाँ लिखते बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे खेलते हैं क्या हो जाता है, ये अकर्मक क्रिया। यानी यहाँ पर हम फुटबॉल अगर हटा भी देते तो भी ये कर्तृवाच्य ही होता, इसलिए कि अगर हम लिखते बच्चे खेलते हैं तो खेलते हैं इसका क्रिया का प्रभाव कर्ता में ही पड़ता, यानी कर्तृवाच्य में दोनों का अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया होता है। यहाँ पर सीता गीत गाती है, यहाँ अगर हम लिखते सीता गाती है तो भी ये कर्तृवाच्य का ही उदाहरण होता, क्योंकि गाती है ये क्रिया है और इसका सीधा प्रभाव सीता में पड़ता, यानी तब वो अकर्मक क्रिया हो जाता। और अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया कर्तृवाच्य में होता है। लेकिन यहाँ कर्मवाच्य में, ध्यान से बच्चों सुनिए, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया ही होती है, यहाँ अकर्मक क्रिया नहीं होता है। क्योंकि अगर अकर्मक क्रिया होगा तो फिर उसमें अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, कर्म को हटा दिया जाता है। अकर्मक मतलब क्या, जिसमें कर्म नहीं होता है, और सकर्मक मतलब जिसमें कर्म होता है। तो इसमें याद रखिएगा अकर्मक सकर्मक दोनों ही होगा, लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक होगा क्योंकि इसमें कर्म का होना जरूरी है, और भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया से ही बनता है, यहाँ सकर्मक नहीं होता है। इसलिए देखिए यहाँ लिखा है बच्चे के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, ये भी सकर्मक है, लेकिन यहाँ पर भाववाच्य में क्या किया गया, सकर्मक जो कर्म है उसको हटा दिया गया और लिखा गया बच्चे से खेला जाता है। यहाँ हम नहीं लिखे कि बच्चे से फुटबॉल खेला जाता, यहाँ पर सकर्मक क्रिया को नहीं डाला जाता है, इसमें भाववाच्य में। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया से ही होता है, यानी भाव प्रकट होता, बच्चे से खेला जाता है, सीता से गाया जाता है। तो बच्चों आइए आपको हम इसमें किस प्रकार से वाच्य का परिवर्तन होता है, जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में लाना, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एग्ज़ाम में वाच्य का परिवर्तन आता ही है। तो चलिए आपको हम सिखाते हैं। आप बच्चों आइए आपको हम वाच्य परिवर्तन सिखाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको गौर से देखिए और समझिए। यहाँ कर्तृवाच्य में दिया गया है, उसको कर्मवाच्य में बदलना है। एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। माँ ने खाना बनाया, कर्तृवाच्य में क्या दिया हुआ है, माँ ने खाना बनाया। यहाँ कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, माँ के द्वारा खाना बनाया गया, खाना बनाया गया। माँ के द्वारा खाना बनाया गया के द्वारा का प्रयोग करके हम कर्मवाच्य में बदलते हैं। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा से तेज, घोड़ा के द्वारा तेज दौड़ा जाता है, तेज दौड़ा जाता है। घोड़ा के द्वारा तेज दौड़ा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सोनिया पत्र लिखती है, सोनिया के द्वारा पत्र लिखा जाता है,
तो बच्चों देखिए, इस प्रकार से हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं। तो नेक्स्ट आइए आपको कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना हम सिखाते हैं। अब आइए बच्चों, आपको हम कर्तृवाच्य से किस प्रकार भाववाच्य में परिवर्तन करते हैं वो सिखाएंगे। मैं कर्तृवाच्य में देखिए, मैं चल नहीं सकता, इसको जब हम भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो क्या लिखेंगे, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। नेक्स्ट देखिए, अनुप्रिया जाती है, अनुप्रिया जाती है, अनुप्रिया से जाया जाता है, जाया जाता है। वह सो नहीं सकता, उससे सोया नहीं जाता है, उससे सोया नहीं जाता है। बच्चों, भाववाच्य में अधिकतर नकारात्मक वाक्य का ही प्रयोग होता है। नकारात्मक मतलब नहीं का प्रयोग होता है। लेकिन बच्चों आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कर्तृवाच्य में नहीं का प्रयोग हो रहेगा, कर्तृवाच्य में अगर नहीं लिखा रहेगा तभी हम भाववाच्य में नहीं का प्रयोग करेंगे। और अगर कर्तृवाच्य में नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, अनुप्रिया जाती है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अनुप्रिया से जाया जाता है, यहाँ पर से का प्रयोग कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन में लिखा रहता कर्तृवाच्य में अनुप्रिया नहीं जाती है, तो तब हम यहाँ पर लिखते अनुप्रिया से नहीं जाया जाता है। यानी जब कर्तृवाच्य में नहीं लिखा रहेगा तभी हम भाववाच्य में नहीं लिखेंगे। अगर नहीं लिखा नहीं रहेगा तो हम यहाँ भाववाच्य में नहीं को हटा देंगे। नेक्स्ट देखिए, वह सो नहीं सकता, उससे सोया नहीं जाता है। अधिकतर भाववाच्य में बच्चों नहीं का प्रयोग होता है, यानी नकारात्मक वाक्य का ही अधिकतर प्रयोग होता है। लेकिन जब कर्तृवाच्य से बदलने देगा और वहाँ नहीं का प्रयोग आपको नहीं दिखेगा, तब आप जबरदस्ती यहाँ नहीं प्रयोग नहीं कीजिएगा। ठीक है। अब बच्चों आपको हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो एग्ज़ाम में अधिकतर आती है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको वाच्य चैप्टर और बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन देते हैं। अब बच्चों देखिए, यहाँ हम कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसको कॉपी में कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये वाच्य चैप्टर और अच्छा से आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। का नंबर देखिए, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, इसको क्या करना है, कर्तृवाच्य में बदलना है। बच्चों यहाँ पर देखिए के द्वारा दिया है, यानी ये कर्मवाच्य है और इसको आप कर्तृवाच्य में बदलिएगा। नेक्स्ट देखिए, वो कुछ खा नहीं सकता, कर्तृवाच्य है, इसको आपको भाववाच्य में बदलना है। सोनाक्षी गीत गाती है, ये क्या है, कर्तृवाच्य है, इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। नेक्स्ट देखिए, आदित्य ने नई गाड़ी खरीदी, ये कर्तृवाच्य है, आपको इसको कर्मवाच्य में बदलना है के द्वारा डाल के। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, नौकरानी द्वारा कपड़े धोए गए, यहाँ पर ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, आपको इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो बच्चों आप अच्छा से शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, तो मेरा 100% गारंटी है कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा।
तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आ गया तो आप कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरा और अच्छा पढ़ाई मिलते रहे। थैंक यू सो मच।